अध्याय में जब अर्जुन को ये मोह हो गया कि मैं नहीं लड़ूंगा, और वो ये कहने लगे कि लड़ने से फायदा क्या है, जब लड़के मैं जीतूंगा तो अपने भाइयों को ही, कौरव जो थे उनके भाई को भी तुम मारोगे, मारने वाले तुम हो कौन, और तुम सोचते हो कि ये मर जाएंगे, ये मरेंगे नहीं कभी। वो जो आत्मा है उसकी नश्वरता के बारे में, आत्मा जो अविनाशी है उसके बारे में बताते हैं अर्जुन को कि आत्मा कभी मरती ही नहीं है। आत्मा शरीर बदलती रहती है बस, जैसे बालकपन आता है, फिर जवानी आती है, फिर बुढ़ापा आता है, फिर अंत में व्यक्ति मर जाता है, फिर नया जन्म होता है। ऐसे ही आत्मा होती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती चली जाती है, कभी इसका नाश नहीं होता है। तो जो कोई सोचता है कि मैं मार रहा हूं या मैं मरवा दूंगा किसी को, तो सब गलतफहमी में। ना कोई मारने वाला है, ना कोई मरने वाला है, ये कृष्ण जी ने उनको समझाया। इसके अलावा इस अध्याय का नाम है सांख्य योग। इसमें ज्ञान का थोड़ा सा वर्णन है। उन्होंने ये बताया कि सुख में दुख में सबको समान रहना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए सुख दुख से। फिर इसी में अर्जुन उनसे ये भी पूछते हैं कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, तो उसके बारे में कृष्ण जी बताते हैं कि जिसपे जो अपनी कामनाओं की, इंद्रियों की जो कामनाएं होती हैं वो जिसकी समाप्त हो जाती हैं, और जो अपनी आत्मा में ही संतोष कर लेता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी चीज से, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। इसके अलावा कृष्ण जी ने इस अध्याय में ये भी बताया कि जो वेद हैं, वेदों में जो 3 गुण हैं, सत रज और तम, इन 3 के बारे में बताया गया है, और बड़ी अलंकारित तरीके से बताया गया है। और जो लोग ज़्यादातर, जो लोग जो होते हैं, ज्ञानी लोग जो होते हैं ज़्यादातर, वही वेद पढ़ के, तो मतलब ज्ञानी तो नहीं कहेंगे, ज्ञानी होगा तो इन सब में पढ़ेगा क्यों, ज़्यादातर लोग कि वेद पढ़ के फिर वो कामना करते हैं कि स्वर्ग मिलेगा हमें, ऐसे ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, इंद्र की तरह स्वर्ग मिलेगा, हम देवलोक में चले जाएंगे, उसके ऊपर लोक में चले जाएंगे। तो बेसिकली उनको रहती वही कामना ही है वेद पढ़ने के बाद भी। तो कृष्ण जी ये कहते हैं कि इनसे ऊपर उठो, वेद मार्ग से, वेदों का अध्ययन करने के बाद भी अगर आप कामनाओं में ही हो, भले ही वो कामनाएं पारलौकिक कामना है, यहाँ की संपत्ति नहीं चाहिए आपको, स्वर्ग की संपत्ति चाहिए संपत्ति है, कामनाएं तो है ना, तो आप मुक्त नहीं हो पाओगे। कृष्ण जी कहते हैं इसके लिए भक्ति सबसे अच्छी चीज है, भक्ति कीजिए और इन चीजों से भी ऊपर उठो। फिर उसके बाद इसी अध्याय में कृष्ण जी उनको निष्काम कर्म का भी थोड़ा सा बताते हैं कि आसक्ति रहित होकर फल की चिंता किए बगैर काम करो। तो ये सारा वर्णन इस अध्याय में दिया गया है। आइए हम शुरू करते हैं। पंडित दीनानाथ जी ने जो बताया है, जिस तरीके से बताया है, उसी तरीके से मैं आपको पढ़ के बताता हूं। जय श्री कृष्ण। पहला श्लोक सांख्य योग का, कि जब संजय वो धृतराष्ट्र जी के सामने वर्णन करते हुए बता रहे हैं वहां का जो माहौल था। पहला श्लोक इस अध्याय का है, ऐसे कृपायुत अश्रुपूरित दुख से दहते हुए कौन ते से इस भांति मधुसूदन वचन कहते हुए। अर्जुन अश्रुपूरित है, आंसू निकल रहे हैं अर्जुन के, बहुत ज्यादा विलाप कर रहे हैं अपने सगे संबंधियों को देखकर। तो वहां पर वो जब उनको देखकर भगवान कृष्ण उनको समझाते हैं, उनसे पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है? इस संकट के समय में, युद्ध के समय में तुम्हें अज्ञान हो गया, तुम अज्ञानी की तरह बैठे हुए हो। अर्जुन तुम्हें संकट समय में क्यों हुआ अज्ञान है? ये आर्य अनुचित और नासक स्वर्ग सुख सम्मान है। ये आर्यों के अनुचित है, क्षत्रिय धर्म के अनुसार नहीं है ये, जो तुम इस तरीके से सस छोड़ के बैठ गए। आर्य अनुचित नासक स्वर्ग, स्वर्ग का नाश करने वाला है, सम्मान को भी खो दोगे तुम। अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो, अनुचित नपुंसकता तुम्हें हे पार्थ इसमें मत पड़ो, ये क्षुद्र कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। तब अर्जुन कृष्ण जी से कहते हैं, किस भांति मधुसूदन, किस भांति मधुसूदन समर में भीष्म द्रोणाचार्य पर मैं बाण अरिसूदन चलाऊं, वे हमारे पूज्यवर। मैं कैसे चलाऊं, वो तो हमारे पूज्यवर है। भगवान महात्मा गुरुजनों का मारना ना यथेष्ट है, इससे जगत में मांग भिक्षा पेट पालन श्रेष्ठ है। इन गुरुजनों को मारकर जो अर्थ लोलुप हैं बने, इन गुरुजनों को मारकर जिनको संपत्ति चाहिए, उनके लिए
उन अपने ऊपर कहते हैं वो। इन गुरुजनों को मार कर जो अर्थ लोलुप हैं बने, उनके रुधिर से ही सने सुख भोग होंगे भोगने। जीते उन्हें हम या हमें वे, ये न हमको ज्ञात है। हम उन्हें जीतेंगे या वो हमें जीतेंगे, ये न हमको ज्ञात है। ये भी नहीं हम जानते, हितकर हमें क्या बात है। अर्जुन कहते हैं वो हमें जीते या हम उन्हें जीते ये हम नहीं जानते, और हमें ये भी नहीं पता कि इसमें हित क्या है, कि वो जीते या हम जीते। भाई है हमारे, हम जीत जाएंगे तब भी उन्हें मार के जीतेंगे, वो जीत जाएंगे तो हमें मार के जीतेंगे। हित किसमें नहीं है। जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रण में जिन्हें। जीवित न रहना चाहते हम, मार कर रण में जिन्हें। धृतराष्ट्र सुत कौरव वही, लड़ने खड़े हैं सामने। कायर पने से हो गया, कायर पने से हो गया सब नष्ट, सत्य स्वभाव है। कायर पने से हो गया सब नष्ट, सत्य स्वभाव है। मोहित हुई मति ने, भुलाया धर्म का भी भाव है। आया शरण हूं आपकी, आया शरण हूं आपकी, शिष्य शिक्षा दीजिए। निश्चित कहो कल्याणकारी, कर्म क्या मेरे लिए। अर्जुन कहते हैं हे मधुसूदन, अब मैं आपकी शरण में आ गया हूं शिष्य बन के, अब बताइए मैं क्या करूं। धन धान्यशाली राज निष्कंटक मिले संसार में। धन धान्यशाली राज्य निष्कंटक मिले संसार में। स्वामित्व सारे देवताओं का मिले विस्तार में। कोई कहीं साधन मुझे फिर भी नहीं दिखता अहो, जिनसे कि इंद्रिय तापकारी शोक सारा दूर हो। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जिससे ये जो मुझे संताप हो रहा है दूर हो। संजय कहते हैं इस भांति कहकर कृष्ण से, राजन लड़ूंगा मैं नहीं। इस भांति कहकर कृष्ण से, राजन लड़ूंगा मैं नहीं। ऐसे वचन कहे गुड़ाकेश, अवाच्य हो बैठे वहीं। उस पार्थ से रणभूमि में जो दुख से दहने लगे, हंसते हुए से ऋषिकेश तुरंत यूं कहने लगे। कृष्ण जी कहते हैं निशोचिका कर शोक, निशोचिका कर शोक कहता बात प्रज्ञा बात की। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। भगवान कहते हैं तुम जो शोक करने योग्य नहीं है उनका शोक कर रहे हो, बड़े भारी पंडित बन रहे हो अपने आप को, बातें तुम पंडित वाले कह रहे हो। जीते मरे का शोक ज्ञानी जन नहीं करते कभी। मैं और तू राजा सभी देखो कभी क्या थे नहीं। मैं और तू राजा सभी देखो क्या थे कभी नहीं। ये भी असंभव हम सभी अब फिर नहीं होंगे कहीं। मतलब मैं, कृष्ण जी कहते हैं मैं भी था, तुम भी थे, ये सारे राजा भी थे, पहले भी थे, अभी भी हैं, भविष्य में भी होंगे। ऐसा असंभव है कि आगे ना हो। जिसकी मृत्यु हुई है उसका पुनर्जन्म जरूर होगा, और जो जीवित है उसकी मृत्यु जरूर होगी। ज्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी। ज्यों बालपन यौवन जरा इस देह में आते सभी। त्यों जीव पाता देह और न धीर मोहित हो कभी। जैसे बालपन यौवन और बुढ़ापा इस देह में आते हैं, क्रमशः आते हैं, उसी तरीके से ये जीव भी देह पाता है, उसे देह मिलती है। इसमें कभी धीर लोग मोहित नहीं होते हैं, क्योंकि देह मिलती है फिर वो छूट जाती है। शीतोष्ण या सुख दुख प्रद, शीतोष्ण या सुख दुख प्रद कौनते इंद्रिय भोग हैं। आते व जाते हैं सहो सब नाशवत संयोग हैं। नर श्रेष्ठ वह नर श्रेष्ठ है इनसे व्यथा जिसको नहीं। वो नर श्रेष्ठ है जिसको सुख दुख इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसकी व्यथा नहीं होती जिसको। नर श्रेष्ठ वह नर श्रेष्ठ है इनसे व्यथा जिसको नहीं। वह मोक्ष पाने योग्य है सुख दुख जिसे सब कहीं। उसी को मुक्ति मिलती है जिसके लिए सुख दुख सब एक समान है। जो है असत रहता नहीं, जो है असत रहता नहीं। सत्य का न किंतु अभाव है। सखी अंत इनका ज्ञानियों ने यूं किया ठहराव है। ये याद रख अविनाशी है जिसने किया जग व्याप्त है। याद रख अविनाशी है जिसने किया जग व्याप्त है।
अविनाश का नाशक नहीं, कोई कहीं पर्याप्त है। इस देह में आत्मा अचिंत्य, सदैव अविनाशी अमर। इस देह में आत्मा अचिंत्य, सदैव अविनाशी अमर। पर देह उसकी नष्ट होती, अस्तु अर्जुन युद्ध कर। इस देह में जो आत्मा है वो चिंता करने योग्य नहीं है, हमेशा अविनाशी है, अमर है। उसकी जो जिस देह में वो है, केवल वो देह नष्ट होती है, आत्मा नष्ट नहीं होती है। इसलिए अर्जुन उठ और युद्ध कर। है जीव मरने मारने वाला, यही जो मानते, जो ये मानते हैं कि ये जीव मरने मारने वाला है जीव मरने मारने वाला, यही जो मानते, वह मारता मरता नहीं, दोनों न वे जन जानते। मरता न लेता जन्म, मरता न लेता जन्म, अब है फिर यही होगा कहीं। शाश्वत पुरातन अज अमर, तन बद किए मरता नहीं। अव्यय अजन्मा नित्य, अव्यय अजन्मा नित्य, अविनाशी इसे जो जानता, कैसे किसी का बद कराता और करता है बता। जैसे पुराने त्याग कर नर, जैसे पुराने त्याग कर नर, वस्त्र नव बदले सभी, यो जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लिए जाते हैं, ऐसे ही जो जीर्ण शीर्ण शरीर है उसको त्याग कर आत्मा नया शरीर धारण कर लेती है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय, नवानि गृहाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। इसी का पद्य अनुवाद दीनानाथ जी करते हैं। जैसे पुराने त्याग कर नर, वस्त्र नव बदले सभी, यो जीर्ण तन को त्याग नूतन देह धरता जीव भी। आत्मा न कटता शस्त्र से है, आत्मा न कटता शस्त्र से है, आग से जलता नहीं। सूखे न आत्मा वायु से, जल से कभी गलता नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोष्यति मारुता। छिदने न जलने और गलने सूखने वाला कभी, छिदने न जलने और गलने न सूखने वाला कभी, वह नित्य निश्चल थिर सनातन और है सर्वत्र भी, सभी जगह व्याप्त है। इंद्रिये पहुंच से है परे, मन चिंतना से दूर है। इंद्रिये पहुंच से है परे, मन चिंतना से दूर है। अविकार इसको जान दुख में, अविकार इसको जान दुख में, व्यर्थ रहना चूर है। इसको अविकार जानो, आत्मा को, इसको विकार रहित है, इसलिए दुख में चूर रहना बंद करो। यदि मानते हो नित्य मरता जन्मता रहता यहीं, अगर ये भी मानते हो कि नित्य जन्मता मरता है तब भी यहीं रहता है, तो भी महाभाव उचित ऐसी चिंता नहीं। जन्मे हुए मरते मरे, जन्मे हुए मरते मरे, जन्मे हुए मरते मरे, निश्चय जन्म लेते कहीं। ऐसी अटल जो बात है उसकी उचित चिंता नहीं। अव्यक्त प्राणी आदि में है, अव्यक्त प्राणी आदि में है, मध्य में दिखते सभी। आदि में, शुरुआत में सब अव्यक्त है, बीच में दिखते हैं, फिर अंत में अव्यक्त। क्या इसकी उचित चिंता कभी? पहले नहीं थे, नहीं दिखते थे, फिर देह धारण किया, दिखने लगे, फिर उसके बाद नहीं दिख रहे हैं, इसकी चिंता क्या करनी? कुछ देखते आश्चर्य से, कुछ देखते आश्चर्य से, आश्चर्यवत कहते कहीं। कोई आश्चर्य से देखते हैं आत्मा को और कोई आत्मा को आश्चर्य मानते हैं। कुछ देखते आश्चर्य से, आश्चर्यवत कहते कहीं, कोई सुने आश्चर्यवत, पहचानता फिर भी नहीं। सारे शरीरों में अमर, आत्मा न बद होता किए। सारे शरीरों में अमर, आत्मा न बद होता किए। फिर प्राणियों का शोक यूं तुमको न करना चाहिए। फिर देख कर निज धर्म, फिर देख कर निज धर्म, हिम्मत हारना अपकर्म है। इस धर्म रण से बढ़ना, क्षत्रिय का कहीं कुछ धर्म है। रण
स्वर्ग रूपी द्वार देखो, रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो, खुल रहा है आपसे, अपने आप खुल रहा है। तुम्हारा धर्म है क्षत्रिय धर्म, तुम्हारा धर्म है लड़ना, पापियों का नाश करना। क्षत्रिय का धर्म यह नहीं है कि लड़ाई करो, किसी को भी मार दो। क्षत्रिय का धर्म है पापियों का संहार करना। उस धर्म की बात कर रहे हैं कृष्ण जी। और जब ये क्षत्रिय गलत देखकर अगर पापियों का संहार नहीं करते हैं तो वो अपकर्म के भागीदार होते हैं, अपयश के भागीदार होते हैं। लेकिन क्षत्रिय अगर, क्षत्रियों का काम है मारना, वो मारेंगे अगर पापियों को तो उनके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। रण स्वर्ग रूपी द्वार देखो, खुल रहा है आपसे, ये प्राप्त होता क्षत्रियों को युद्ध भाग्य प्रताप से, बड़े भाग्य से युद्ध मिलता है। तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, तुम धर्म के अनुकूल रण से जो हटे पीछे कभी, निज धर्म खो अपकीर्ति लोगे और लोगे पाप भी। अपकीर्ति गाएंगे सभी फिर इस अमिट अपमान से, अपकीर्ति सम्मानित पुरुष को अधिक प्राण पयान से। रण छोड़कर डर से भगा अर्जुन, कहेंगे सब यही, सम्मान करते वीरवर जो तुच्छ जानेंगे वही। कहने न कहने की खरी कोटि, कहेंगे रिपु सभी। कहने की और ना कहने की जो कुछ भी बात है सारे सुनाई जाएंगी तुमको, सारे शत्रु तुम्हारे सुनाएंगे वो बात। कहने न कहने की खरी कोटि, कहेंगे रिपु सभी, सामर्थ्य निंदा से घना दुख और क्या होगा कभी। जीते रहे तो राज्य लोगे, जीते रहे तो राज्य लोगे, मर गए तो स्वर्ग में। इस भांति निश्चय युद्ध का करके उठो अरिवर्ग में। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम, जित्वा व भोक्ष्यसे महीम, तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चया। जय हार लाभा लाभ, जय हार लाभा लाभ, सुख दुख सम समझ कर सब कहीं, फिर युद्ध कर तुझको धनुर्धर, पाप यो होगा नहीं। लाभ हानि सुख दुख सबको एक बराबर समझ के फिर युद्ध करो, तुमको पाप नहीं लगेगा। सुख दुखे समय कृत्वा, लाभा लाभो जया जयो, ततो युद्धा युज्यस नैवं पापम वाप्स्यसि। है सांख्य का ये ज्ञान, अब सुन योग का शुभ ज्ञान भी, हो युक्त जिससे कर्म बंधन, पार्थ छूटेंगे सभी। आरंभ इसमें है अमिट, ये विघ्न बाधा से परे, इस धर्म का पालन तनिक भी सर्व संकट को हरे। इस मार्ग में नित निश्चयात्मक बुद्धि अर्जुन एक है, बहुबुद्धियां बहु भेद युत जिनकी उन्हें अविवेक है। जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं, जो वेदवादी कामना प्रिय स्वर्ग इच्छुक मूढ़ हैं, अतिरिक्त इसके कुछ नहीं, बातें बढ़ाकर यूं कहें। जो वेदवादी हैं, जो कामना युक्त हैं, जो स्वर्ग की इच्छा रखने वाले मूर्ख हैं, वो ये कहते हैं इसके अलावा कुछ नहीं है, बातें बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। नाना क्रिया विस्तार युत, सुख भोग के हित सर्वदा, जिस जन्म रूपी कर्म फलप्रद, बात को कहते सदा। उस बात से मोहित हुए जो भोग वैभव रत सभी, इस बात से मोहित हो जाते हैं कि स्वर्ग की कामना होती है उनको, स्वर्ग मिलेगा, सराय मिलेंगी, बड़े बड़े ऐश्वर्य भोगने को मिलेंगे। इससे भोग वैभव से मन में खुश होते रहते हैं। व्यवसाय बुद्धि न पार तो उनकी हो समाधिस्थ कभी, वो कभी समाधि में स्थित नहीं हो सकते। हैं वेद त्रिगुणों के विषय, हैं वेद त्रिगुणों के विषय, तू गुणातीत महान हो, तुम गुणों से भी अतीत, गुणों से पार होकर महान बनो। तज योग क्षेम न द्वंद नित, सत्वस्थ आत्मावान हो। सब ओर करके प्राप्त जल, जितना प्रयोजन कूप का, सब ओर करके प्राप्त जल, जितना प्रयोजन कूप का, उतना प्रयोजन वेद से विद्वान ब्राह्मण का सदा। सब जगह से जिसको जल मिल गया हो, समुद्र का जल मिल गया हो, उसके लिए कुएं का कितना प्रयोजन होता है, ना के बराबर। उसी तरीके से कृष्ण जी कहते हैं जो विद्वान ब्राह्मण है उनका प्रयोजन बस उतना ही है वेद से। अधिकार केवल कर्म करने का, नहीं फल में कभी, होता न तू फल हेतु भी, मत छोड़ देना कर्म भी। तुम्हें केवल कर्म करने का अधिकार है, फल का अधिकार नहीं है। मानस में, गरुड़ पुराण में और भी बहुत से पुराणों में भगवान ने ये बताया है कि
मनुष्य कर्म करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन 6 चीजें विधाता ने अपने हाथ में रखी हैं। लाभ हानि, यश अपयश और जीवन मरण, इन पे मनुष्य का कोई वश नहीं चल सकता। ये 6 चीजें विधाता के हाथ में। भगवान कृष्ण यहां पर भी यही कहते हैं, अधिकार केवल कर्म करने का, नहीं फल में कभी, होना न तू फल हेतु भी, मत छोड़ देना कर्म भी। लेकिन भाग्य के सहारे बैठ के कर्म करना मत छोड़ देना। मेरा मानना ये, क्या पता भाग्य में यही लिखा हो कि कर्म करेगा तो मिलेगा, नहीं कर्म करेगा नहीं मिलेगा। या हो सकता है भाग्य में लिखा होगी इतना मिलेगा, तुम कर्म करते नहीं तो हो सकता है वो इतना सा मिलके रह जाए। ये भी हो सकता है। आसक्ति सब तज सिद्धि, और असिद्धि मान समान ही, योगस्थ होकर कर्म कर, है योग समता ज्ञान ही। इस बुद्धि योग महान से, सब कर्म अतिशयहीन है। इस बुद्धि योग महान से, सब कर्म अतिशयहीन है। इस बुद्धि की अर्जुन शरण लो, चाहते फल दीन है। जो बुद्धि युत है पाप पुण्यों में, जो बुद्धि युत है पाप पुण्यों में, न पड़ता है कभी, बन योग युत है योग ही, ये कर्म में कौशल सभी। नित बुद्धि युत हो कर्म के फल, त्यागते मतिमान है। नित बुद्धि युत हो कर्म के फल, त्यागते मतिमान है। वे जन्म बंधन तोड़ पद, पाते सदैव महान है। इस मोह के गंदले सलिल से, पार मति होगी जभी। इस मोह के गंदले सलिल से, पार मति होगी जभी। वैराग्य होगा सब विषय में, वैराग्य होगा सब विषय में, जो सुना सुनता अभी। श्रुति भ्रांति बुद्धि समाधि में, निश्चल अचल होगी जभी। हे पार्थ योग समत्व होगा, प्राप्त ये तुझको तभी। अब अर्जुन कृष्ण जी से पूछते हैं कि समाधिस्थ दृढ़ प्रतिज्ञ किसको कहते हैं। दृढ़ प्रतिज्ञ स्थित प्रज्ञ व्यक्ति जो होता है वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, क्या करता है, इस सब के बारे में वो सुनना चाहते हैं कृष्ण जी से। वो कहते हैं, केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन, अथवा समाधि स्थित कहें। फिर बुद्धि कैसे बोलते, बैठे चले कैसे रहें, कैसे रहते हैं। भगवान बताते हैं, हे पार्थ मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, मन की कामना जब छोड़ता है जन सभी, हो आप आपे में मगन, दृढ़ प्रज्ञ होता है तभी। जब मन की सारी कामनाएं छोड़ दे और अपने अंदर ध्यान लगा के अपनी आत्मा में उसमें स्थिर हो जाए, उसको कहते हैं स्थित प्रज्ञ। सुख में न चाह न खेद, सुख में न चाह न खेद, जो दुख में कभी अनुभव करे। ना सुख में चाहो और ना दुख में कभी खेद हो। थिर बुद्धि वह मुनि, राग एवं क्रोध भय से जो परे। स्थिर बुद्धि है वो, और जो राग द्वेष से परे है वो मुनि है। शुभ या अशुभ जो भी मिले, उसमें न हर्ष न शोक ही, निस्नेह जो सर्वत्र है, थिर बुद्धि होता है वही। शुभ या अशुभ जो भी मिले उसमें ना उसे खुशी हो रही है ना उसे दुख हो रहा है, ना किसी से स्नेह है, वो थिर बुद्धि होता है। हे पार्थ जो कछुआ समेटे अंग चारों छोर से, जो कछुआ समेटे अंग चारों ओर से, थिर बुद्धि जबियों इंद्रियां समेटे विषय की ओर से। होते विषय सब दूर हैं, होते विषय सब दूर हैं, आहार जब जन त्यागता। रस किंतु रहता ब्रह्म को कर, प्राप्त भय भी भागता। आहार त्याग दो, लेकिन मन में महसूस होता रहे। मीठा खाया नहीं, मन में मालूम लग रहा है रसगुल्ला ऐसा टेस्टी लगेगा। ऐसे इंद्रियों का दमन कर दिया, गंदी बातें नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं बोलेंगे, लेकिन मन वहीं पे रमा हुआ है, तो कोई फायदा नहीं। कृष्ण जी ये कहते हैं, होते विषय सब दूर हैं, आहार जब जन त्यागता। रस किंतु रहता ब्रह्म को कर, प्राप्त भय भी भागता। लेकिन भक्ति से वो भी चला जाता है। ब्रह्म की भक्ति करो तो ये सारी वासनाएं मन की वो भी सब दूर हो जाती हैं। कौनते करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है, कौनते करते यत्न इंद्रिय दमन हित विद्वान है, मन किंतु से खींच लेती इंद्रियां बलवान है।
जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो भक्त लोग होते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि हम इंद्रियों के वश में ना रहें, इंद्रियों का दमन करते हैं, जो कामनाओं का दमन करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन इंद्रियां इतनी बलवान होती हैं, उनको बार बार अपनी तरफ खींच लेती हैं। विश्वामित्र जैसों का पतन हो जाता है, नारद मुनि जैसे माया में फंस जाते हैं। इसमें मैं एक बात कहूंगा कि ये सबके साथ होता है। तो इसमें कई लोग अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगते हैं कि अरे मैं तो बहुत अच्छा रहता हूँ, भगवान की भक्ति करता हूँ, लेकिन कभी कभी मेरे मन में ये सब आ जाता है, मुझसे कुछ उल्टा सीधा हो जाता है। तो भगवान की भक्ति करिए, उन्हीं से कहिए इनसे छुड़ाइए, भगवान छुड़ाते हैं। ग्लानि बहुत ज्यादा मन में नहीं लानी है। ग्लानि बहुत ज्यादा लाने से जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है, यहाँ पे जो 7 चक्र होते हैं, उनमें से विशुद्धि चक्र खराब हो जाता है। और ये चक्र श्री कृष्ण का ही चक्र है, श्री कृष्ण इस पे विराजमान रहते हैं। उन इंद्रियों को रोक बैठ, उन इंद्रियों को रोक बैठे, योग युत मत पर हुआ, आधीन जिसके इंद्रियां, दृढ़ प्रज्ञ वह नित नर हुआ। जो इंद्रियों को अपने अधीन कर ले, जो इंद्रियों के अधीन नहीं है, जो इंद्रियों को अपने अधीन करे, उन्हें वश में करे, वो दृढ़ प्रज्ञ है। चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, चिंतन विषय का संग विषयों में बढ़ाता है तभी, फिर संग से हो कामना से क्रोध भी, फिर क्रोध से है मोह, सुधि को मोह करता भ्रष्ट है, ये सुधि गए फिर बुद्धि बिन से नष्ट है। कृष्ण जी कहते हैं विषयों का चिंतन करने से आप विषयों में लिप्त होने लगेंगे, और विषयों में जब लिप्त होने लगेंगे तो कामनाएं जागृत होंगी, और जब कामना पूरी नहीं होंगी तो क्रोध होगा, और क्रोध से ही मोह जन्म लेता है। मोह बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, और बुद्धि भ्रष्ट होते ही सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो केवल वासनाओं को चिंता करने से, सोचने से, उनके बारे में चिंतन करने से सब नष्ट कर देंगे आप अपना। पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां आधीन कर, फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। लेकिन जिनके इंद्रियां जिनके वश में होती हैं, वो सारे भोग करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होते। आजकल जैसे सावन का जब महीना था, तो आजकल ये बहुत हो गया। सनातन को जितना नुकसान सनातनियों ने करा है, हिंदुओं ने करा है, उतना नुकसान विधर्मी नहीं कर पाते, मुसलमान नहीं कर पाते, क्रिश्चियन नहीं कर पाते। कल ही जैसे मैंने बताया था कि एक राम बारात कल निकल रही थी, और जब मैंने वहां जो डांस हो रहा था, जो कलाकारों का जो शिव पार्वती बने हुए थे या कृष्ण राधा बने हुए थे, इतना भौंडा, इतना मतलब मुंह में शब्द नहीं है, इतना गंदा डांस था कि उसको देखा नहीं गया, और कुछ सेकंड के अंदर मैं वहां से आ गया। और ये सब जगह है आजकल, इतना बदनाम कर दिया गया है। इंद्र को, नारद जी को, यमराज जी को इनकी मजाक बनाई जाती है, इनको बहुत बुरा बताया जाता है। हिंदू बताते हैं, मुसलमान नहीं बताते। मुसलमानों को तो वैसे ही डर लगता है, वो बताएंगे तो उनसे लड़ाई कर लेंगे हम। तो जितना नुकसान हमने स्वयं अपने धर्म का किया है, किसी ने नहीं किया। मैं ये बता रहा था कि सावन के महीने में ये भांग, ये सब चीजें बहुत चलती हैं आजकल। तो एक जनाब उनसे कह रहे थे शंकर जी भी तो पीते हैं, शंकर जी के भक्त हैं। तो मैंने उनसे कहा शंकर जी तो विष भी पीते हैं, पी लो। विष नहीं पिएंगे। शंकर जी तो 24 घंटे हमेशा ध्यान में रहते हैं श्री राम के। आप रहते हो? आप नहीं रहते। शंकर जी से तुलना कर रहे हो अपनी। उनकी इंद्रियां उनके वश में, आपकी हैं। वो तो हर चीज में प्रभु ब्रह्म को देख रहे हैं, आप देख रहे हो। तो इसमें कृष्ण जी कहते हैं पर राग द्वेष विहीन सारी इंद्रियां अधीन कर, फिर भोग करके भी विषय रहता सदैव प्रसन्न नर। अगर आप राग द्वेष से परे हैं, आपने अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया, तब फिर भोग भी आपको लिप्त नहीं कर पाते, प्रभाव नहीं डाल पाते, उनका कोई भी कर्म बंधन नहीं आएगा आपके साथ। पाकर प्रसाद पवित्र जन के, दुख कट जाते सभी, जब चित्त नित्य प्रसन्न रहता, बुद्धि दृढ़ होती तभी। रहकर अयुक्त न बुद्धि उत्तम, भावना होती कहीं, बिन भावना नहीं शांति,
और अशांति में सुख है नहीं। सब विषय विचरित इंद्रियों में, सब विषय विचरित इंद्रियों में, साथ मन जिसके रहे, वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव ज्यों जल में भय। जैसे बहुत तेज तूफान आए और जो पानी में नाव होती है उसको बहा के ले जाती है, ऐसे जिनका मन इंद्रियों में विचरता है उनकी बुद्धि हर ली जाती है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और ऐसे बह जाते हैं वो नाव की तरह। सब विषय विचरित इंद्रियों में, साथ मन जिसके रहे, वह बुद्धि हर लेती पवन से नाव ज्यों जल में बहे। चौं ओर से इंद्रिय विषय से, चौं ओर से इंद्रिय विषय से, इंद्रियां जब दूर हों, रहती हटी जिनकी सदा, दृढ़ प्रज्ञ होता है वही। और जिनकी इंद्रियां सब विषयों से हट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, वही दृढ़ प्रज्ञ होता है, स्थित प्रज्ञ होता है। सबकी निशा तब जागता, सबकी निशा तब जागता, योगी पुरुष हे तात है, जिसमें सभी जन जागते, ज्ञानी पुरुष की रात है। जब सबकी रात हो तब योगी जगता है, और जब सब जगते हैं तब योगी की रात है। मतलब सब लोगों को विषय कामनाओं में मन लगा रहता है, योगी को उससे मतलब नहीं। और लोग जहां से आंखें बंद करे बैठे रहते हैं ब्रह्म से, भगवान से, योगी को उसी से मतलब है। सब ओर से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा, सब ओर से परिपूर्ण जल निधि में सलिल जैसे सदा, आकर समाता किंतु अविचल सिंधु रहता सर्वदा। जैसे सिंधु में, सागर में सब ओर से पानी आता है, नदियां उसमें जाती हैं, लेकिन सागर हमेशा अचल अचल रहता है, उस पर प्रभाव नहीं पड़ता, विचलित नहीं होता। ऐसे ही कृष्ण जी कहते हैं, इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, इस भांति ही जिसमें विषय जाकर समा जाते सभी, वह शांति पाता है, न पाता काम कामी जन कभी। ऐसे ही योगी, उसे भी शांति मिलती जिसमें सब विषय कोई प्रभाव नहीं डाल पाते। सब त्याग इच्छा कामना, जो नर विचरता नित्य ही, सब त्याग इच्छा कामना, जो नर विचरता नित्य ही, मद और ममता हीन होकर शांति पद पाता वही। ये पार्थ ब्राह्मी स्थिति, इसे पानर न मोहित हो कभी। इस ब्रह्म स्थिति को, ब्राह्मी स्थिति को पाकर कभी मोहित नहीं होता फिर व्यक्ति। निर्वाण पद हो प्राप्त, इसमें ठहर अंतिम काल भी। ये सांख्य योग का वर्णन था दूसरे अध्याय में। कृष्ण जी ने ज्ञान का इसमें प्रभाव, आत्मा के बारे में, स्थित प्रज्ञ के बारे में बताया गया। इस अध्याय को पढ़ने के बाद जो हमें ये लगता है कि ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि अपनी इंद्रियों के प्रभाव में ना रहें, इंद्रियों के वश में ना रहें, उनसे दूर हटें, मन को उसमें ना लगाएं, भक्ति में लगाएं। कर्म कांड अपनी जगह है, कर्म कांडों से भी प्राप्ति होती है, हो सकती है, लेकिन भक्ति सबसे ज्यादा जरूरी है। भक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता। रामचरितमानस में श्री राम ने कहा है कि ज्ञानी बहुत उत्तम है और भक्त मुझको बहुत प्रिय है, लेकिन ऐसा ज्ञानी जो भक्त भी हो, उससे ज्यादा तो कुछ अच्छा है ही नहीं। तो ज्ञान और भक्ति दोनों का संगम, ये सांख्य योग है। जय श्री कृष्ण।